नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और मैं दिवाकर विक्रम सिंह। आज वीके न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी खबर जो खबर मीडिया में से आमतौर पर जैसी चर्चा होनी चाहिए उस पर वैसी इस पर चर्चा नहीं हो रही है, या यूं कहें कि मीडिया के एक धड़े से यह खबर पूरी तरह से गायब है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी खबर होने के बाद, महिला अस्मिता से जुड़ी होने की खबर होने के बावजूद न तो संसद में इस पर चर्चा हो रही है और न ही उत्तर प्रदेश की यह खबर है, वहां पर भी विधानसभा सत्र चल रहा है, वहां पर इस पर चर्चा हो रही है। महिला अस्मिता के मुद्दे पर जिस तरीके से मणिपुर से लेकर के नूह तक के घटनाक्रम की चर्चा विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने की, और जैसा कि सुनील जी ने बताया कि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, लेकिन वहां पर महिला अस्मिता से जुड़े इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है। और ये खबर है अमेठी से, इसलिए भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बिल्कुल, इस पर ध्यान नहीं जा रहा। अब यही प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि इतनी बड़ी खबर अगर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो मीडिया इस पर मौन क्यों है? और वो विपक्ष जो बात बात पर सरकारों को घेरने के लिए उन्हें मुद्दों की दरकार होती है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से अगर इतने बड़े हीनियस क्राइम की अगर एक खबर आ रही है, महिला से जुड़े क्राइम की खबर आ रही है, उस पर विपक्ष क्यों मौन है? इसका खुलासा जब हम आपके सामने करेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और जो इंडिया या जिसको विपक्ष हम कहते हैं, उस विपक्ष के दोहरे चेहरे का आज नकाब उतर जाएगा। ये जो विपक्ष है कैसे अपने हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से मुद्दों को तय करता है। न तो इनके लिए महिलाएं महत्वपूर्ण हैं, न तो इनके लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ना मुद्दा महत्वपूर्ण है। इनके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण है तो वोट की राजनीति के लिए ये सिर्फ मुद्दों को उठाते हैं। आज इस खबर से ये साबित हो जाएगा। आफरीन बानो की वो खबर जो अब आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 12वीं क्लास की ये बच्ची पढ़ाई करती थी और इंटर कॉलेज में जब पढ़ाई कर रही थी तो एक हिंदू लड़के से इसको प्रेम हुआ, और प्रेम इनका आगे बढ़ा पढ़ाई के साथ साथ। आफरीन की गलती ये थी कि वो मुस्लिम लड़की थी और उसका प्रेम हिंदू के साथ हो गया। और इस बात पे कि जब दोनों एक साथ आगे जा सकते थे, अपने पढ़ाई के जीवन को आगे बढ़ा सकते थे, अपना भविष्य तय कर सकते थे और समरसता की एक मिसाल कायम कर सकते थे, लेकिन उनके कट्टरपंथी माता, पिता और भाई, हम सिर्फ पिता और भाई का जिक्र करेंगे, अर्थात पूरे परिवार को यह गवारा नहीं था कि एक हिंदू लड़के से एक मुस्लिम लड़की अर्थात उनकी बहन या बेटी उसके साथ प्रेम करे, प्यार करे। और इस मोहब्बत के दुकान के खेल में जब इस तरह की खबर हम सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो कैसे उस दोहरे चरित्र का आपके सामने खुलासा होगा जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। आफरीन बानो की गलती क्या थी? क्या सिर्फ यही कि उसने एक हिंदू लड़के से प्रेम किया था? बिल्कुल, जिस मोहब्बत की दुकान की चर्चा हर ओर हो रही है, और इंडिया विपक्ष जिसने अपना नाम इंडिया नामकरण किया है, और वो महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा हो रही है, इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद इस पर संसद में हंगामा क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है तो वहां पर विपक्षी दल, सत्ताधारी दल के अगेंस्ट अगर इतना हीनियस क्राइम होता है, क्राइम कैसे हुआ इसकी जरा बानगी मैं आपको दे दूं कि जो आफरीन थी, आफरीन अपने हिंदू मित्र के साथ आफरीन के भाई को दिखाई देती है, नजर आती है, और उसके बाद सरे बाजार आफरीन को घसीट कर लाया जाता है, और उसका पिता अमानतुल्ला और उसका भाई हैदर उसके साथ हैवानियत की हद पार करते हैं। सड़क पर उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, और उसके बाद घर ले जाकर उसका कत्ल कर दिया जाता है, और बड़ी ही चालाकी के साथ उस बेटी को दफन कर दिया जाता है। गांव में यह खबर दी जाती है कि आफरीन की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। लेकिन उसमें दिवाकर जी, उस बच्ची को इंसाफ ऐसे मिला कि किसी ने उस घटना का वीडियो बना लिया था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि ये ऑनर किलिंग का मामला है और इस बच्ची का कत्ल किया गया, इसकी बीमारी की वजह से मौत नहीं हो सकती है। एक चौकीदार ने इसका मामला पुलिस में दर्ज कर लिया, और उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, और पुलिस ने जब मामले में छानबीन की, उस लड़की के शव को कब्र से 4 दिन बाद निकाला गया, और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तब उस हैवानियत के हद का पता चला,
और उस बच्ची के बारे में यह पता चला कि पिता और भाई ने ही उसका कत्ल किया है। इतना हीनियस क्राइम उस बच्ची के साथ हुआ, लेकिन चूंकि मारने वाले एक समुदाय विशेष से लोग हैं, इसलिए इस पर सारा विपक्ष मौन है, यह हम कह सकते हैं। सुनील जी, हम सीधे तौर पर कह सकते हैं अमानतुल्लाह और हैदर मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी पुरुष प्रधान समाज के वो हिस्से हैं जिस पर विपक्ष के नेता के रूप में न तो अखिलेश यादव बोलेंगे न कांग्रेस के कोई नेता बोलेंगे, क्योंकि वोट बैंक का ये सवाल है। और सवाल ये है जो हम बार बार उठा रहे हैं कि विधानसभा के सत्र के दौरान इस खबर की चर्चा करके ये बताया जा सकता था कि अमेठी या सुल्तानपुर के ये इस घटनाक्रम में जहां से सीधे सीधे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का नाता रहा है पिछले 4 या 5 दशक से अधिक समय तक, ऐसे में वहां पर अगर ये घटना होती है तो ये कानून और व्यवस्था से जुड़ी हुई घटना है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन विपक्ष का कोई नेता ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अमानतुल्लाह और हैदर, जिनकी चर्चा बार बार सुनील जी कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं, ये उनकी कारस्तानी और हीनियस क्राइम करने की उनकी प्रवृत्ति, जिसमें जिस बच्ची को बचपन से गोद में उठा करके उस बाप ने पाला था और उस बहन के साथ जिस भाई ने अपने कदम को आगे बढ़ाए थे, और जहां से परिवार के समरसता की शुरुआत हो रही थी, जिस उसके बाद समाज के में समरसता की आधार पड़ती है, वहां पर ही यह स्वीकार नहीं किया गया कि एक हिंदू लड़के को वो मित्र के रूप में स्वीकार कर पाए। यह खबर दरअसल उठाने का आज हमारा मकसद भी यह है कि ये नेता जो सिर्फ राजनीति के लिए ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, हम उनको आईना दिखाएं, और हमारा मकसद इस खबर को उठाने का है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जो गुलाम मीडिया जिसको एक कहा जाता है, मीडिया का एक तबका, वो इस पर मौन क्यों है? हाथरस पर दौड़ दौड़ कर भाग कर जाने वाले नेता वो मौन क्यों है? क्योंकि क्या यह घटना हाथरस की घटना से कम बड़ी है? क्या उस आफरीन नाम की बच्ची को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? यह वीके न्यूज का सवाल है, और इसलिए इस मुद्दे को वीके न्यूज ने आज उठाया है, क्योंकि आफरीन को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे नेता, ऐसा समाज बेनकाब होना चाहिए, वो कट्टरपंथी सोच के लोग बेनकाब होने चाहिए, जो अगर इस मामले को जरा उल्टा पलट के आप देखिए, फिर मीडिया का दृश्य क्या होता, हैदराबाद से क्या बयान आता, ये हम आप पर छोड़ते हैं, और उस चित्र को आप जरा विजुअलाइज करिए कि मीडिया में इस पर क्या बहस हो रही होती। लेकिन हम मीडिया को भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर अगर वो मौन है तो ये उसके दोहरे चरित्र का प्रमाण है। उसको भी इस तरह के मुद्दे को उठाना चाहिए और बात करनी चाहिए, क्योंकि आफरीन को मारने वाले एक समुदाय विशेष से है, तो इस पर अगर विपक्ष मौन है तो मीडिया भी मौन हो जाए, ये कतई जायज नहीं है, क्योंकि वो भी बच्ची है। अगर मणिपुर की महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है तो आफरीन के साथ भी नाइंसाफी हुई है, और उस समाज की सोच के परिचायक ये खबर है, जहां लव जिहाद के ऊपर तो आप सवाल उठा देते हैं कि लव जिहाद, प्रेम जैसे शब्द को आप जिहाद जैसा एक शब्द देकर उसको आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वही लड़की अगर मुसलमान है और लड़का हिंदू है तो उस मामले में आपकी वो सोच पलट जाती है, बदल जाती है, और आप उसकी हत्या पर भी, घृणित हत्या पर भी चुप रह जाते हैं। और जब चुप ही नहीं रहते, क्योंकि अखलाक पर आपने हंगामा किया, हाथरस के मुद्दे पर हंगामा किया, और जब हैदराबाद की जिक्र होती है तो हैदराबाद के वो नेता ओवैसी साहब हरियाणा में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या पर सवाल उठाते हैं, हर एक मन से सवाल उठाते हैं। सवाल यह है कि आफरीन बानो, जिसने मुस्लिम लड़की के रूप में, एक नवबालिका के रूप में जो आगे बढ़ रही थी और हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच समरसता के साथ आगे बढ़ने की एक प्रयोग हो सकती थी, आज उसका कत्ल किया जाता है। और कत्ल कोई समाज का अंग नहीं करता, कत्ल उसके भाई और पिता करते हैं। आप इसको एक दिवाकर जी, इसमें मैं जैसे ये थोड़ा सा हम सवाल जवाब का इसमें सिलसिला लाए, आप बड़े वरिष्ठ है, कई दिनों तक आपने कवर किया है ऑनर किलिंग, इसके इस शब्द पर बैन भी लगा और उसको ऑनर किलिंग न कहकर इसको शब्द बदलने की भी कोर्ट ने बात की। और ऑनर किलिंग जैसा मुद्दा अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होता है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां छोटे छोटे मुद्दों पर विपक्ष किस तरह से बवाल उठा देता है और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, एक छोटा सा एनकाउंटर हो जाता है, गौरक्षकों की, गौ हत्यारों की पिटाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर बवाल होता है। इतने बड़े मुद्दे पर अगर विपक्ष खामोश है तो क्या सिर्फ इसकी वजह यह है कि मारने वाले 2 मुसलमान हैं? पूरी तरीके से आप बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, और जो सवाल उठा रहे हैं उसी में आपने उत्तर भी दिया, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय से हैं, पुरुष प्रधान समाज, वोट बैंक में फिट होता है। और मैं ये भी कहूंगा दिवाकर जी कि ये जो नेता है, ये
उन मुसलमानों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने चश्मे से सिर्फ वोट बैंक पर, अगर आफरीन भी लड़की जो है वो भी मुस्लिम है जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। और उसको न्याय मिलना चाहिए। और किस तरीके से यह क्राइम किया गया, हीनियस क्राइम शब्द का इस्तेमाल बार बार वीके न्यूज कर रहा है। तो अगर क्राइम के दृष्टिकोण से, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस पूरे पहलू को देखा जाए तो इतनी मनमानी की गई, और वो भी एक पिता और भाई की तरफ से। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आफरीन ने कोई शादी या कोई निकाह नहीं किया ना, सिर्फ प्रेम करते थे, उनके बीच में एक लगाव था। इस लगाव को भी स्वीकार नहीं कर पाए वो। हम आपसे ये बड़ा सवाल करते हैं कि जिस समरसता की बात हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जाती है, अगर वो सामाजिक रूप से और एक होते हैं जिसमें पारिवारिक संबंध भी बनते हैं, जिसकी की चर्चा की जाती है, हालांकि इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चाएं नहीं होती, वहां पर अगर एक शुरुआत भी होती है तो उसकी प्रतिक्रिया ये होती है। नहीं, इसमें दिवाकर जी मैं ये कहूँगा कि हमारी जो समाज में जैसे अमूमन आरोप लगाया जाता है कि एक जो समुदाय विशेष है उसको दबाया जा रहा है, डरा हुआ वो समुदाय है, लेकिन इस घटना को अगर हम देखेंगे कई परतें, ये खबर, अगर इस खबर का हम बारीकी से विश्लेषण करें तो कई परतें खोलती है कि हमारी मानसिकता कितनी कट्टरपंथी हो चुकी है कि हम ये भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि हमारे घर की लड़की किसी दूसरे बिरादरी के, दूसरे धर्म के, मजहब के लड़के के साथ अगर जा रही है तो उसे हम अपनी आंख से उसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस बेटी को आपने जन्म दिया, जो आपके घर की बेटी है, जो भाई जिसे बहन मानता है, और भाई बहन का संबंध कितना गहरा और कितना सुरक्षा वाला, क्योंकि बहन जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कहीं महसूस करती है तो अपने भाई के साथ। और वो भाई अगर उसको एक इसमें और हैरानी वाली बात है कि ये जब घटना हुई तो आफरीन, जब पुलिस वहां पर पहुंची, मारपीट की जब घटनाएं हुई तो पुलिस ने इनको समझा बुझा कर भेजा, तो आफरीन ने इसका अंदेशा जताया खबर में जो है कि आप प्लीज मुझे घर मत भेजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन पुलिस को भी शायद अंदेशा नहीं होगा कि ये लोग वाकई में वहशी दरिंदे हैं और घर ले जाके बेटी का कत्ल कर देंगे। पुलिस ने घर भेज दिया और उसी रात, जिस रात वहां से वो बेटी को थाने से लेके गए, उसी रात इस घटना को अंजाम दिया गया। और कितनी चालाकी से इस घटना को छिपाया गया कि बेटी की बीमारी की वजह से मौत हो गई, आनंद फानन में उसके शव को दफना दिया गया, मामले को पूरी तरह से रफा दफा करने की कोशिश की। मतलब एक साजिशन। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाप को, एक भाई को कम से कम कत्ल करने के बाद कुछ शॉक्ड होना चाहिए था, उनको दुख होना चाहिए था। यही नहीं, उनकी मक्कारी देखिए कि वो इसको छिपा करके जिसकी हत्या करते हैं, जिसको अपने गोद में खिलाया और जिस भाई के साथ वो सुरक्षा का एक आवरण रखती रही होगी, उस आफरीन बानो को मार देने के बाद दुख भी नहीं होता है। और अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस निश्चित रूप से इन पर कड़े लगाम कसती, उसको बचाने के लिए बहुत कुछ किया और ये फरारी काट रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि इनके मन में मानवता के प्रति कितना प्रेम है जी। तो आज की इस खबर में हमारा प्रश्न जो है समाज से है, उस राजनीति से है, और जो विपक्ष के दोहरे चरित्र से है। और हम उम्मीद करते हैं, हमने शुरुआत की है और हम ये सवाल उठा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता अगर वाकई में उन्हें चिंता है, वाकई में उत्तर प्रदेश की जनता से वो प्यार करते हैं, तो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं, ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, और ऐसे लोग समाज में बेनकाब होने चाहिए जिनकी इतनी घृणित सोच है। निश्चित रूप से। और अगर ऐसा होता है तो सरकार को, जैसा कि हमारी अपेक्षा है, और हम एक मुहिम के तौर पर इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं कि इसकी चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस देश में मोहब्बत जैसा शब्द, मोहब्बत का पैगाम संसद से लेकर के सड़क तक जा रहा है, तो संसद और विधानसभा के सत्र चल रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि संसद में न सही तो कम से कम यूपी विधानसभा के पटल पर इस पूरे मुद्दे को सामने लाया जाए और इस पर सवाल समाजवादी पार्टी उठाए, और सत्ता पक्ष के नेता के रूप में इस पर योगी आदित्यनाथ या उनके कोई मंत्री इस पर पूरी तरह से जवाब देना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर इतनी घृणित घटना हो रही है, एक बेटी के साथ ऑनर किलिंग जैसा मामला हो रहा है, तो ये बहुत संगीन है और इस पर निश्चित तौर पर एक सबक, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक सबक हो, एक मिसाल कायम हो कि ऐसा अगर हम घृणित कांड करते हैं तो ये बख्शने लायक नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो दोहरे चरित्र वाले नेता है वो भी इस पर संज्ञान लेंगे और वो अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनके वोट बैंक
जो एक कथित वोट बैंक कहा जाता है कि हमारा ये वोट बैंक है और कहीं ये नाराज ना हो जाए, हम इस मुद्दे को उठाएंगे, तो वो आपको आवरण उतारना पड़ेगा और समरसता का भाव आपको हर मुद्दे पर रखना पड़ेगा। अगर अखलाक के लिए आप दौड़ के गए, पहलू के लिए आप दौड़ के गए, हाथरस में पैदल दौड़ के गए हैं, तो आफरीन के लिए भी आपको दौड़ के न जाए, कम से कम बात तो एक करनी चाहिए, बयान तो देना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।